उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था, चंदनपुरवा। ये गांव नक्शे में तो मौजूद था, लेकिन सरकार की योजनाओं और विकास की रोशनी वहां अब तक नहीं पहुंची थी। गांव में न बिजली थी, न साफ पानी, न स्कूल, न अस्पताल। ज्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और जीवन यापन के लिए खेती, मजदूरी या छोटे-मोटे काम करते थे। चंदनपुरवा के लोगों के पास पैसे भले न हों, पर दिल बहुत अमीर थे। एकता और भाईचारा इस गांव की सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे लल्लू मियाँ, जिनकी उम्र 90 के पार थी। वे हर शाम अपने कच्चे आंगन में चूल्हा जलाते और जो भी भूखा होता, उसके लिए रोटी बना देते। उनके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन उनका दिल सबके लिए खुला था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उगा, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लल्लू मियाँ ने तब भी चूल्हा जलाना नहीं छोड़ा। जब आटा खत्म हुआ, उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए रखा हुआ गेहूं निकाल लिया। बेटे की शादी बाद में भी हो सकती है, पर कोई भूखा न रहे, उन्होंने कहा। गांव में एक लड़की थी, रानी, जो बड़ी समझदार और मेहनती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थी। रानी को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में स्कूल नहीं था। वह रोज सुबह 8 किलोमीटर दूर चलकर पड़ोस के गांव के स्कूल जाती थी। रानी को देखकर गांव की और लड़कियां भी प्रेरित हुईं। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर एक टूटी झोपड़ी को क्लासरूम बना लिया। एक पढ़े लिखे नौजवान अर्जुन भैया ने, जो शहर से लौटे थे, सबको निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। महिलाएं सुबह सुबह कतार लगाकर नदी से पानी लाती थीं। गर्मियों में ये नदी भी सूख जाती। एक दिन गांव के युवाओं ने मिलकर तय किया कि वे खुद अपने लिए पानी का इंतजाम करेंगे। उन्होंने पास के पहाड़ी इलाके से एक नाला जोड़ने की योजना बनाई। कई महीने तक मेहनत की, मिट्टी खोदी, पाइप बिछाए और आखिरकार एक छोटी सी जलधारा गांव में बहने लगी। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और बूढ़े लोग नम आंखों से इस जीत को देख रहे थे। गांव में पहले हर बार कोई बाहरी आदमी सरपंच बनता था, जो चुनाव के बाद कभी वापस नहीं आता था। इस बार गांव वालों ने तय किया कि वे रामसखा को सरपंच बनाएंगे, एक गरीब किसान जो हर किसी की मदद करता था। रामसखा जीते और उन्होंने पहली बार पंचायत भवन में गांव के लोगों की आवाज सुननी शुरू की। हर शनिवार को बैठक होती, जिसमें महिलाएं, किसान, मजदूर सब अपनी समस्या रखते और मिलकर समाधान सोचते। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अर्जुन भैया ने एक एनजीओ से संपर्क किया और गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर खुलवाया। गांव की महिलाएं रजिया बाई के नेतृत्व में सिलाई केंद्र चलाने लगीं। सब मिलकर मेहनत करने लगे। गांव का नाम अब आसपास के इलाकों में होने लगा था। गरीब है पर मेहनती, ये छवि बन चुकी थी। एक दिन चमत्कार हो गया। गांव की रानी, जिसने खुद से पढ़ाई की और सिविल सेवा पास की, अब आईएएस अफसर बन गई थी। उसने अपने पहले दौरे में चंदनपुरवा को चुना। प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंची और उन्होंने घोषणा की कि चंदनपुरवा को मॉडल विलेज बनाया जाएगा। अब गांव में एक छोटा अस्पताल, एक हाई स्कूल, एक लाइब्रेरी और पेयजल की पाइपलाइन थी। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर थीं और युवा रोजगार में लगे थे। रानी ने एक भाषण में कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ, इस गरीब गांव की वजह से हूँ। अगर गरीबी में भी लोग मेहनत और ईमानदारी से जिए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हर साल गांव में अब चंदन उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांव के बच्चे नाटक करते हैं, महिलाएं पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करती हैं और किसान अपनी कहानियां सुनाते हैं। ये केवल उत्सव नहीं, उस संघर्ष और एकता की याद है जिसने इस गांव को बदला। गरीब लोगों का गांव केवल एक स्थान नहीं है, ये एक सोच है, एक हिम्मत की मिसाल। ये कहानी हमें बताती है कि संसाधनों की कमी हो सकती है, पर अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी गांव अपने दम पर न